यही जे दिखे के आपन घर बकर। दोस्तों नमस्कार, मैं आईपी गुप्ता। हाकोरथ हमपान एक मान आंदोलन का आज 65वां दिन है। 65 डेज ऑफ HRHPH। कल पूर्णिया में समीक्षा बैठक थी। परसों रात में लगभग 12:30 बजे बेगूसराय से चल के पूर्णिया पहुंचा था और कल दिन भर पूर्णिया में समीक्षा बैठक में शामिल रहा। बहुत सारी कमियों, बहुत सारी खूबियों, बहुत सारे शिकवा शिकायत और बहुत सारे अच्छे पल मोमेंट को समेटे रात 9 बजे में पूर्णिया से पटना के लिए रवाना हुआ। चूंकि मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रही है, मुझे एक पेपर पे साइन करना था। उसकी फ्लाइट थी मुंबई के लिए मेडिकल चेकअप के लिए, फिर वो हैदराबाद जाएगी, फिर पटना लौटेगी और फिर दिल्ली के रास्ते ऑस्ट्रेलिया। उसका पेपर साइन करने के लिए मैं पिछले 4 दिनों से समय नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए 2 बजे रात में पूर्णिया से पटना पहुंचा और अभी मैं खगड़िया के रास्ते हूँ। खगड़िया में एक भवन गामा है, वहाँ ढोल नगाड़े पिछले 3-4-5 दिनों से वो लोग ढोल नगाड़े और करताल के साथ प्रचार प्रसार कर रहा है। 2 घंटे लेट हूँ। 8 बजे मुझे निकल जाना था, लेकिन 8 बजे मेरी नींद ही टूटी। आई एम ऑन द वे टू खगड़िया। खगड़िया में कार्यक्रम खत्म करने के बाद मुजफ्फरपुर जाऊंगा। मुजफ्फरपुर में एक शादी है, उसे अटेंड करूंगा, फिर वापस पटना लौटूंगा और 3 तारीख को दोबारा मैं बेगूसराय जाऊंगा हाकोरथ हमपान का रथ ज्वाइन करने। और फिर बेगूसराय में ही मेरी रात गुजरेगी और 4 तारीख को मैं मधेपुरा के लिए रवाना हो जाऊंगा। मधेपुरा में दिन भर कार्यक्रम करने के बाद वापस फिर 4 तारीख को रात बेगूसराय में, और बेगूसराय में कार्यक्रम करने के बाद 6 तारीख को संभवतः मैं पूर्णिया जाऊंगा और वहां एक मीटिंग रखूंगा रैली के लिए। और फिर पूर्णिया से 6 तारीख को रात वापस बेगूसराय लौटूंगा। या हो सकता है कि मैं जमुई लौटूं, फाइनल नहीं। और फिर 7 तारीख को लखनपुरा में मेरी रात्रि विश्राम होगी और 8 तारीख को बेगूसराय के बलिया के चमड़िया मैदान में एक विशाल रैली होना है। लगातार व्यस्तता बनी हुई है मेरी और मैं रोज सैकड़ों मील ट्रेवल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं पटना के ट्रैफिक में फंसा हुआ, लेकिन मुझे मालूम है कि आरक्षण वापसी, राजनीतिक भागीदारी और आंदोलन इतने का आसान काम नहीं होता है, और इसीलिए मुझे लगातार सड़क पे हैं मेरे साथ अखिल भारतीय पान महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरामणि तांती जी लगातार बनी हुई हैं। यह सुबह 6 बजे उठ के मेरे इंतजार कर रही थी 8 बजे तक, अगर मैं 8 बजे सोकर ही उठा हूँ और 2 घंटा लेट निकला हूँ। बहरहाल आई एम कमिंग टू खगड़िया। पैंसठ दिन
और इस 65 दिनों में मेरे लिए खुद के लिए कोई एक दिन भी नहीं। हर दिन एक पिकनिक की तरह, हर दिन एक ऐसा लगता है कि अपने लोगों से मिल के हर रोज नई शक्तियों को अपने शरीर में, अपने मानसिक सोच में, हृदय में प्रवाहित करता जाता हूँ। और थकावट जैसे लगता है कि छू के नहीं गई हो। कल पूर्णिया में लगातार लगभग 12 घंटा खड़ा रहा, लोगों से इंटरेक्ट करना, रिव्यू करना, 1 to 1 डिस्कशन करना, उनकी शिकायतें सुनना, उनकी झिड़कियां सुनना, सब कुछ हुआ। बहुत लोग एकदम खुल के मेरे ऊपर चढ़ गए कल। अच्छा लगा, कोई अपनों को ही डांटता है, अपनों को ही सुनाता है। वो मेरे लिए मेरे एक फोन पे 24 घंटा कहीं तैयार होता है, तो किसको सुनाएगा? उसको अधिकार है मुझे सुनाने का। मजेदार बात ये रही कि जयनगर के राजदेव बाबू कल बोले आप इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई एक अच्छा आपसे कम पढ़ा लिखा लोग भी सलाह दे सकता है। मजेदार बात थी और मुझे अच्छा भी लगा। मैं हमेशा से मानता हूँ संघर्ष जितना बड़ा है, यानी लक्ष्य जितनी बड़ी है, संघर्ष उससे 100 गुना बड़ा होगा। ईश्वर, आपके लोग, सत्ता, प्रशासन, राजनीतिक दल आपके संघर्ष को, आपकी मेहनत को आंकता है और देखता है। आप चाहेंगे घर बैठे आपको आरक्षण मिल जाए, तो जीवन में कभी ऐसा नहीं होता। आप चाहेंगे कि घर में बैठे आपको नौकरी मिल जाए, नहीं हो सकता। आप चाहेंगे कि बिना दौड़े, बिना हाई जंप का प्रैक्टिस किए आर्मी में, दरोगा में, एसपी में आपका सिलेक्शन हो जाए, ये नहीं हो सकता। हर एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, और ये तभी संभव है